हम दोनों फेसबुक पर मिले थे। मुझे उर्दू पोइट्री का बहुत ज्यादा शौक था। मैं अक्सर अपनी आईडी पर अच्छी अच्छी शायरी अपलोड किया करता था। वो लड़की मेरी हर पोस्ट पर लाइक कमेंट करती रहती थी। फिर एक दिन उसने मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दिया। वो मुझे कहने लगी कि मुझे आपकी शायरी बेहद पसंद है, क्या हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं? तो मैंने उससे कहा कि जी कहीं, क्या बात करनी है आपने? फिर उसने मुझे अपना तारुफ करवाया और उसके बाद मैंने भी उसे अपना तारुफ करवाया। यूं ही हमारी आपस में बात होती गई और हम बातों ही बातों में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसका नाम रूबी था। उसने मुझे पहले दिन ही बता दिया था कि उसकी मंगनी हो चुकी है और इधर मुझे भी अपनी हद का पता था कि दोस्ती से आगे मैं कभी भी नहीं बढ़ूंगा। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी लड़की को सीरियस नहीं लिया था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि उसे भी मैंने कभी सीरियस नहीं लेना। मैंने अपनी जिंदगी में जिन जिन लोगों से बात की उनसे मैंने हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ बात की। शायद मैं ये समझता हूं कि मेरी बस यही वजह थी कि मैं हर किसी को बहुत जल्दी पसंद आ जाता था और आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। हमारी बात होती गई और एक दिन उसने आखिर कह ही दिया कि मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत हो गई है। मैं दिल से अपनी इस मोहब्बत का आपके साथ इजहार कर रही हूं। आई लव यू सो मच। उसकी ये सब बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मैं इस सोच में पड़ गया कि यार, ये मेरे साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकती है? इसकी तो पहले ही मंगनी हो चुकी है और उसने जब भी मुझसे बात की वो अपने मंगेतर की तारीफें करते थकती ही नहीं थी। उसे मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत कैसे हो सकती है? मैं इस बात पर हैरान था। खैर, मैंने भी उसे इस बात का कोई खास जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन वो मुझे बार बार कहती थी कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। मुझे एक चीज का जवाब तो दें कि आपको मेरे प्यार का यकीन क्यों नहीं आता? वो मुझसे 1000 बार अपनी इस मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी। मैंने उसे कहा कि अरे पगली, ये प्यार मोहब्बत ये सब फजूल चीजें हैं, मेरी बात मानो, इन सब में कुछ भी नहीं रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इन सब फजूल चीजों पर यकीन भी नहीं रखता। हम बस एक अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त होने की हैसियत से बात भी करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी हदूद कभी भी क्रॉस नहीं करूंगा। इसलिए मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि हम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि तुम दिल से ये सब चीजें निकाल दो। मैंने उसे कहा कि पगली, तुम्हारा मंगेतर बहुत अच्छा है, सिर्फ उसी के बारे में सोचा करो, क्योंकि आगे जाकर तुम्हारी शादी भी उसी से ही होनी है। मैंने जितनी बार भी उसे बात की वो मेरी बात समझना ही नहीं चाहती थी। हम आहिस्ता आहिस्ता बात करते गए और एक टाइम पर मुझे आकर लगा कि क्या पता यार, उसकी मोहब्बत मेरे बारे में सच्ची हो। शायद वो मुझसे हकीकी मोहब्बत करती हो।
फिर मुझे उसकी मोहब्बत पर आहिस्ता आहिस्ता यकीन होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि मैंने भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसको तो मेरी आदत थी ही थी, आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी उसकी आदत होने लगी थी। हम दोनों का एक दूसरे के बगैर जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन एक दिन अचानक से मुझे रूबी का मैसेज आया। उसने मुझे कहा कि मुझे दिल का दौरा पड़ा है और मैं हॉस्पिटल में हूं। मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा कम है और आखिरी बार मुझसे बात कर ले। उसकी ये सब बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया कि अचानक से ये सब कैसे हो गया। मुझे खुद पर बल्कि उसकी बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एक और मैसेज आया उसी के नंबर से कि मैं रूबी का मंगेतर बोल रहा हूं और रूबी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई हो जैसे। मैंने उससे उसका एड्रेस मांगा लेकिन उसने मुझे नहीं दिया। मुझे फिर शक हो गया कि ये सब ड्रामा है। मैंने किसी और नंबर से जब कॉल की तो रूबी के अब्बू ने कॉल अटेंड की। उनके घर में लड़ाई हो रही थी किसी बात पर। मैंने सब सुन लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रूबी ने बता दिया उन्हें अपनी मोहब्बत का। उसके अब्बू बहुत ही ज्यादा तल्ख लहजे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी का पीछा छोड़ दो, उसका निगाह हो चुका है और तुम्हें मैं सख्ती से मना कर रहा हूं कि आइंदा के बाद इस नंबर पर कॉल मत करना। उस दिन के बाद मेरा रूबी से कोई राब्ता नहीं हुआ। मैं उसकी मजबूरी समझता था लेकिन उसने मुझे बताना जरूरी ही नहीं समझा। बस वो सीधा सीधा आकर बोल देती मुझसे कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। उसे ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। सिर्फ एक बार मुझे आकर कह देती, मैं उसके रास्ते से ही हट जाता।